अब हम पढ़ेंगे एडल्ट टेकिकार्डिया मैनेजमेंट एल्गोरिदम। ठीक है, टेकिकार्डिया मतलब हम यहाँ पे क्यूआरएस मतलब वेंट्रिकल्स को जो फास्ट बीट करता है उसको हम लोग टैकिकार्डिया मेनली बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसको मेनली। ठीक है, अब ये है क्यूआरएस। ठीक है, तो ये है नॉर्मल साइनस रिदम। नॉर्मल साइनस रिदम में ऐसे रहता है, और जो आरआर का डिफरेंस रहता है ना, इसके अंदर भी इसका नॉर्मल होता है 0.12 टू 0.20 सेकेंड्स। ठीक है, अब टैकिकार्डिया में क्या हो जाता है, ये जो आरआर इंटरवल है ये दोनों में देखो बहुत कम हो जाता है, तो ये हो जाता है टैकिकार्डिया। अब ब्रेडिकार्डिया में क्या हो जाएगा, हार्ट और स्लो बीट करेगा तो ये इंक्रीज हो जाएगा आरआर इंटरवल्स। ठीक है, वैसे ये जो 0.12 या 0.20 सेकंड है, मैं इसके बीच का बोल रहा हूँ। ठीक है, ये आरआर के बीच का नहीं है, ये इसके बीच का है बस, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, अब नॉर्मली टैकिकार्डिया कब बोलते हैं, ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट। बट एएलएस में मतलब एडवांस लाइफ सपोर्ट में आपको टैकिकार्डिया तब मैनेज करना है जो कि हार्ट रेट ग्रेटर देन 150 हो, तभी मैनेज करना है, पहले बात। ठीक है, अब टैकिकार्डिया हमने ईसीजी पे देख लिया। अब मान लो कि हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है पेशेंट, मतलब अनस्टेबल है, बीपी उसका बहुत ज़्यादा है, हार्ट रेट उसका कम है, तो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम लोग मतलब क्यूआरएस चेक करो, ये करो, वो सब टाइम नहीं है। तुमको जैसे ही टैकिकार्डिया ने ईसीजी दिखा और हीमोडायनेमिकल अनस्टेबल है, सिंक्रोनाइज डीसी शॉक देना है तुमको। ठीक है, अब सिंक्रोनाइज डीसी शॉक है, सिंक्रोनाइज मतलब वो सिंक्रोनाइज हो रहा है। ठीक है, मतलब एक साथ डायरेक्टली ऑन क्यूआरएस, मतलब पीक्यूआरएस हमने जो बनाया था ना, ये वाला था ना, हाँ हमने जो ये बनाया था ना, तो डायरेक्ट क्यूआरएस पे ही सिंक्रोनाइज मतलब सिंक्रोनाइज मतलब एक ही जगह पे डायरेक्ट ये डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट, तो डायरेक्ट करंट जाएगा सिंक्रोनाइज क्यूआरएस के एक ही जगह पे, तो उसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज डीसी शॉक। उसको कार्डियोवर्सन भी बोलते हैं क्योंकि डायरेक्ट क्यूआरएस पे जाता है। डिफिब्रिलेटर का मतलब क्या है कि यहाँ पे ना कहीं पे भी हो सकता है, आप डिफिब्रिलेट कर रहे हो मतलब यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, और यहाँ पे भी हो सकता है। तो अगर टी वेब में अगर हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं और टैकिकार्डिया ही सिर्फ है, तो एरिथमियास हो सकते हैं। तो डिफिब्रिलेटर हमेशा कार्डियक अरेस्ट के लिए होता है, और सिंक्रोनाइज डीसी शॉक हमेशा टैकिकार्डिया के लिए होता है। ठीक है, अब ये हो गया हीमोडायनेमिकल अनस्टेबल में डायरेक्ट डीसी शॉक सिंक्रोनाइज देना है। अब हीमोडायनेमिकली स्टेबल पेशेंट है तो क्यूआरएस चेक करो। क्यूआरएस चेक करने के बाद क्या करना है, क्यूआरएस चेक करने के बाद अब देखो कि नैरो क्यूआरएस है या वाइड क्यूआरएस है। मैंने इसका नॉर्मल बताया कि 0.12 टू 0.20 सेकेंड्स होता है क्यूआरएस, मतलब यहां से यहां तक बस। तो यहाँ पे ये क्या है, ये है वाइड क्यूआरएस। ठीक है, और ये है नैरो क्यूआरएस। अब मैं एक निमोनिक बता रहा हूँ, और जो ब्रोड या वाइट क्यूआरएस है ना, इसमें देखो बहुत सा जगह बचा है। तो हमारा जो ये ऊपर का दोनों आइट्रियम होता है, नीचे का तो वेंट्रिकल्स होता है, तो वेंट्रिकल्स में बहुत जगह होता है। अगर ब्रोड क्यूआरएस है तो तुमको ये सोचना है कि सब वेंट्रिकल से रिलेटेड है क्या, क्योंकि वेंट्रिकल्स के लिए बहुत जगह है इसीलिए ब्रॉड है। अगर नैरो है मतलब यहाँ पे जगह ही नहीं है, तो ये वेंट्रिकल्स के अंदर स्टे ही नहीं कर सकता, तो हमेशा एसवीटी आएगा इसमें, नहीं तो आर्टरियल फिब्रिलेशन फ्लटर जो कि ऊपर है, क्योंकि नैरो में जगह नहीं है वेंट्रिकल्स के अंदर रहने के लिए। ब्रॉड में क्या होता है, जगह बहुत है वेंट्रिकल्स के अंदर रहने के लिए, इसीलिए ब्रॉड में हमेशा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया आएगा। और यहाँ पे हमेशा क्योंकि जगह बिल्कुल नहीं है, तो सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, मतलब सुप्रा मतलब ऊपर, वेंट्रिकल्स के ऊपर। ठीक है, तो अभी हमने जैसे पढ़ लिया। अब नैरो क्यूआर ऐसा मतलब लेस देन 0.20 सेकेंड्स, ब्रॉड मतलब ग्रेटर देन 0.12 सेकेंड्स। यहाँ पे 0.20 को नहीं लेना है, लीस्ट को लेना है 0.12 या ग्रेटर देन 0.12। अब इसका रेगुलर को ना याद ही नहीं रखना है। ठीक है, इरेगुलर में क्या याद रखना है, मैंने बोला ना ब्रॉड मतलब वेंट्रिकल्स के लिए बहुत जगह है, तो यहाँ पे हमेशा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया डायरेक्ट होगा। और यहाँ पे एक रेगुलर है एक इरेगुलर है। मैंने जैसे बताया कि हमेशा एट्रियम से आएगा, क्योंकि यहाँ पे नैरो मतलब मैंने जैसे इमेज में बताया था वही निमोनिक है। तो यहाँ पे सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डियस, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डियस में क्या है, यहाँ पे देखते हैं। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डियस मतलब साइनस टैकिकार्डिया, एट्रियल टैकिकार्डिया, मल्टीफोकल ये सब। ठीक है ना,
अब ट्रीटमेंट याद रखते हैं, ठीक है। मान लो एसबीटी है, एसबीटी मतलब सविता भाभी। सविता भाभी जब मतलब आप देख रहे हो या पढ़ रहे हो उसके कॉमिक्स, तो आपको एड्स बीच में नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए एडिनोसिन देना है उसमें, सविता एडिनोसिन। और उसमें क्या हो जाते हैं, मतलब पूरा इरेक्ट हो जाता है सब, ठीक है ना। इसीलिए उसको वैगल मैन्यूवर्स मतलब कैरोटिड मसाज पहले दो, फॉलोड बाय एडिनोसाइन। मतलब एसबीटी में क्या करना है, पहले सविता भाभी को देखते हुए क्या करना है, पहले तो उसको शांत करो, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा एरोज हो गया है। तो वैगल मैन्यूवर्स लाइक कैरोटिड मसाज, एडिनोसिन। ड्रग्स कैसे याद रखना है, डायरेक्ट सविता भाभी को देखते वक्त कोई एड्स नहीं चाहिए बीच में, तो एडिनोसिन। और एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या करना है, अब से ना हमेशा जब एट्रियल फिब्रिलेशन आता है तो ए बी से याद रख लो, और बीटा ब्लॉकर्स ए और बी। एट्रियल फिब्रिलेशन स्टार्ट विद बीटा ब्लॉकर्स। और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या है ना, अम्योडारोन देना है। जो लोग अमीर लोग होते हैं ना वो सबसे आगे तेज दौड़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, अम्योडारोन, खत्म।